अभी तक टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमलावर रहे हैं। उन्होंने कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। चीन, कनाडा जैसे देशों ने भी इसके खिलाफ कदम उठाए, लेकिन अब 3 देशों ने इसके खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई है। सबसे बड़ी बात है कि 2 अप्रैल से नया टैरिफ लागू होना है। उससे पहले ही इन 3 देशों ने खास प्लान बना लिया है। ये देश हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया और जापान दोनों की ही चीन से काफी दुश्मनी रह चुकी है, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ ये तीनों एकजुट हो रहे हैं। यहाँ तक कि जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में ऐतिहासिक बैठक की। इस बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच पूर्वी एशियाई सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर साझा आधार तलाशने की आवश्यकता पर सहमति जताई। अमेरिका ने जिन देशों पर टैरिफ बढ़ाया है उनमें ये तीनों शामिल हैं। चीन के साथ जापान और दक्षिण कोरिया की इस दोस्ती को अमेरिका के लिए नई टेंशन माना जा रहा है। साल 2023 के बाद से इन देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक हुई है और ये ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दशकों पुराने अपने गठबंधनों को खत्म कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से चीन के लिए पारंपरिक रूप से वाशिंगटन के साथ जुड़े हुए देशों से नए संबंध बनाने का रास्ता खुल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये एशिया में अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है, इसे चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक हार माना जाएगा और ट्रंप प्रशासन को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं बैठक की अगर बात करें तो जापान में हुई इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हमारे तीनों देशों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 1.6 बिलियन है और इसका आर्थिक उत्पादन 24 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। हमारे विशाल बाजारों और महान संभावनाओं के साथ हम महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, चीन अपने पड़ोसियों के साथ मुक्त व्यापार फिर से शुरू करना चाहता है और 15 देशों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की सदस्यता का विस्तार चाहता है। हालांकि इन तीनों देशों के बीच अभी भी गहरे मतभेद बने हुए हैं। बीजिंग कई मुद्दों पर टोक्यो और सियोल के साथ असहमत है, जिसमें उत्तर कोरिया का समर्थन, ताइवान के आसपास उसकी सैन्य गतिविधि को तेज करना और यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का समर्थन करना शामिल है। अमेरिका के सहयोगी जापान और दक्षिण कोरिया, जिनमें से प्रत्येक देश में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, ये दोनों देश अमेरिका के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन तीनों देशों के गठबंधन को देख अमेरिका क्या टैरिफ की नीति में बदलाव करता है या कोई और कदम उठाता है। क्या इन तीनों का गठबंधन आगे सक्सेसफुली रन करता है या फिर असहमति बढ़ती जाएगी। चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये साफ है कि वैश्विक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।